ये देखो जेई एडवांस 2024 में पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 आया है। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है पी नॉट, हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर। डाइपोल का अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। अब इतने लाइन में क्या क्या बात कह रहा है देखो, एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस है आर, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है पी नॉट, और सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। इस डाइपोल को इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखें। इतना बात हो गया। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा। द डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट अ स्मॉल एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर। तो एक फिगर बनाया है और थीटा हम लोग को स्मॉल दिया है, ये बात भी नोट करना है। While staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center. इस तरह से व्यवस्था किया गया है कि r डिस्टेंस पर डाइपोल फ्री टू रोटेट है सेंटर के अबाउट। इसका मतलब डाइपोल r डिस्टेंस पर ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो केवल अगर कर भी सकता है तो रोटेट करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, ऐसा व्यवस्था किया गया। इफ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखो इसका फिगर दिया है, ये है इसका फिगर। एक स्फेरिकल सेल है, रेडियस कैपिटल आर, सेंटर है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर एक डाइपोल को ऐसे रखा है, डाइपोल मोमेंट पी नॉट, और ये एंगल है थीटा। थीटा बहुत स्मॉल क्वेश्चन में दिया है। इसके बेसिस पे ये चार ऑप्शंस हैं। कह रहा है द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। मतलब हमें यह बताना है कि डाइपोल ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डाइपोल ऑसिलेट करेगा लेकिन इस कंडीशन में, तो हमें चेक करना है कि किस कंडीशन में डाइपोल ऑसिलेट करेगा, आर जब कैपिटल आर से बड़ा होगा तब, या किसी भी आर के लिए। सी ऑप्शन में कह रहा है कि अगर डाइपोल स्मॉल ऑसिलेशन करता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा इस कंडीशन के लिए, और इसमें भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आर इक्वल टू 10R के लिए। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में पहले ये चेक करना है कि कहाँ ऑसिलेशन होगा, कहाँ ऑसिलेशन नहीं होगा, और फिर जहाँ ऑसिलेशन होगा तो मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन में मैंने ये फिगर बना दिया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो इस पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है हम लोग को सिग्मा, तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक, अब इस स्फेरिकल सेल के कारण इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये डाइपोल जो है सेंटर के अबाउट केवल घूम सकता है, चल नहीं सकता, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस डाइपोल पे एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर है तो डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगा वो इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम इधर होगा। अब तुमने डाइपोल को ऐसे घुमा दिया है, तो तुमने डाइपोल को इधर एंगल घुमा दिया है। कितना एंगल घुमाया है? थीटा। तो इस पे टॉर्क लगेगा। हाँ, टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? तो टॉर्क होता है P क्रॉस E, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो P अब यहां पर है, E यहां पर है, तो P क्रॉस E करेंगे तो टॉर्क हम लोग को इधर लगेगा। तो ये थीटा के अपोजिट है तो माइनस लिखेंगे। तो टॉर्क को मैं लिख सकता हूं I इंटू अल्फा, और थीटा इधर है इक्विलिब्रियम से, और टॉर्क इधर लग रहा है तो दोनों अपोजिट है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E, और साथ में आएगा हम लोग को साइन थीटा। ठीक,
अब क्वेश्चन में कहा है कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा आ गया हम लोग को माइनस पी नॉट ई डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। तो स्मॉल थीटा के लिए तो ये एस एच एम का इक्वेशन है। हाँ, ये एस एच एम का इक्वेशन है। और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। हाँ, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। और मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू होगा अंडर रूट पी नॉट ई डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक, ये हो गया। इसका मतलब यहां पर तो ये ऑसिलेशन करेगा। क्या ये पॉइंट कहीं पर भी होगा तो ऑसिलेशन करेगा? नहीं। अगर ये वाला पॉइंट यहां पर है, मतलब डाइपोल को यहां पर ऐसे रखेंगे, तब भी क्या ऑसिलेशन होगा? ये वाला पॉइंट स्फेरिकल सेल के इनसाइड है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ टॉर्क भी हो जाएगा हम लोग को जीरो। तो यहाँ ये ऑसिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब यदि पॉइंट स्फेरिकल सेल के इनसाइड है तो ऑसिलेशन नहीं होगा, पॉइंट स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है तो ऑसिलेशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कह रहा है कि किसी भी वैल्यू के लिए ऑसिलेशन होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड, आउटसाइड के लिए ऑसिलेशन होगा, तो सेकंड ऑप्शन तो है सही। ठीक, अब ये हो गया। अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है ओमेगा का, तो मुझे इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह होगा हम लोग को 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्यू नहीं दिया है, सिग्मा दिया है, तो ये वाला चीज हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट होगा। और ऊपर में क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे में होगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से पता चला कि ये 4 पाई इस 4 पाई को ले डूबेगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब सी ऑप्शन में आर इक्वल टू 2r दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सी ऑप्शन के लिए लिखूं तो r इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा सिग्मा बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। यही चीज मैं डी ऑप्शन के लिए कैलकुलेट करूं तो डी के लिए है r, छोटका r इक्वल टू 10r। तो 10 तो 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर तो 1/100। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 100 इप्सिलॉन नॉट। हाँ, इतना तो हो गया। तो अब ओमेगा कैलकुलेट करते हैं हम लोग सी और डी दोनों ऑप्शन के लिए। तो ओमेगा आएगा हम लोग को सी ऑप्शन के लिए अंडर रूट पी नॉट ई बाई आई। तो पी नॉट बाई आई तो रहेगा, साथ में सी का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई 4 इप्सिलॉन नॉट ये होगा। इसी तरह से डी के लिए ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट पी नॉट बाई आई तो रहेगा ही, और पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है सिग्मा बाई 100 इप्सिलॉन नॉट। देखते हैं कौन सा मैच करता है। सिग्मा पी नॉट इप्सिलॉन नॉट आई 2, नहीं नहीं नहीं, ये तो नीचे में 4 है, तो सी ऑप्शन हम लोग को गलत हो गया है। डी ऑप्शन देखते हैं, सिग्मा पी नॉट आई इप्सिलॉन नॉट 100। तो डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। तो ए हम लोग का गलत हो गया, बी ऑप्शन हम लोग का सही है, सी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन हम लोग को करेक्ट है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको चेक करते हैं कि जेई एडवांस 2024 में आया था, तो बच्चों का क्या रिस्पांस था। तो ये देखो, ये बच्चों का रिस्पांस है, ये ऑफिशियल डाटा है जो जेई एडवांस रिलीज करता है उससे।
टोटल 2024 में 1,80,200 स्टूडेंट जेईई एडवांस का एग्जाम दिए थे। उसमें से 1,08,455 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। मतलब 61% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ दिया। ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं बनने वाला है, कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन होगा। क्या इस क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने बनाया? हाँ, 18,289 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट बनाया और कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट लिया था, लेकिन 54,689 बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो 60% बच्चों ने ये क्वेश्चन बनाया ही नहीं, और जिन्होंने बनाया उसमें से 10% का सही हुआ और 15% बच्चों का ये गलत हो गया। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन मॉडरेट है, इजी है, टफ है, तो देखो अगर किसी क्वेश्चन को 60% स्टूडेंट टच ही नहीं कर रहा है तो वो क्वेश्चन तो टफ ही कहलाएगा। और जो बच्चे टच कर रहे हैं उसमें से 10% का सही हो रहा है, बाकी 15% का गलत हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन ही कहा जाएगा।